ओम शांति। दुआओं के इस महापर्व के महत्व को समझने के लिए आज बाप दादा के 30 नवंबर 1992 के अव्यक्त महावाक्यों पे चर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कि संबंध संपर्क से कौन सा खजाना मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि संबंध संपर्क से बाबा ने कहा कि वो खजाना मिलता है जो अनंत खजाना है, और वो खजाना है सर्व की दुआओं का खजाना। तो जैसे कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं आपस में एक दूसरे को दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं। 1.5 से 2 वर्ष हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए। बाप दादा की आज्ञा से, दादियों की दुआओं से इस आंदोलन को सफल बनाना है और ज़्यादा सफल बनाना है। जैसा कि आप जानते ही हो, बाबा ने कहा कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो बाबा की आज्ञा अनुसार अगर हम सर्व ब्राह्मण आत्माओं को दुआएं देते हैं तो हमें दुआएं मिलती भी हैं। दुआएं देने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हो, आप संबंध संपर्क में आए हो तो डायरेक्टली दुआ दे सकते हो, आप उस पर चर्चा कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास दुआएं देने के। जैसा आप जानते हो कि कभी कभी क्या होता है, हम ब्राह्मण आत्माओं से बात करते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पुरुषार्थ में पीछे ना जाएं, वो रोज मुरली पे आएं, वो मेडिटेशन करें। कभी कभी वो बाबा से दूर जाते हुए हमें लगते हैं, तो तब हम चाहते हैं दिल से कि वो बाबा के नज़दीक आएं फिर से, पर उस वक्त हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। तो बाबा ने बताया कि तरीका है, आप उनको दुआएं दो। दुआएं देने से आपको हमेशा ये फील होगा कि उनको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और वो बाप दादा के नज़दीक आते हुए आपको फील होंगे। क्योंकि बाप दादा का कहना है कि जैसा आप भेजोगे वैसा आपको मिलेगा। तो 100% उनको बहुत शक्ति मिलेगी आपकी दुआओं से। और हम सब ब्राह्मण आत्माओं का ये कर्तव्य भी है कि दादियों के इस आंदोलन को, बाप दादा के इस आंदोलन को, दुआओं के आंदोलन को सफल बनाना है। तो उसके लिए हमें रोज जो बाबा हमें होमवर्क देते हैं, रोज की एक दुआ मिलती है हमें मैसेज के थ्रू, या मुरली सुनने जाते हैं वहाँ पर हमें दीदी बताते हैं। तो हमें कर्मों की गूढ़ गति को जानते हुए ये ध्यान में रखना है कि इस काम को भूलना नहीं है, इस काम को निरंतर करते रहना है। चाहे लिख के करो, बोल कर करो, तो दुआएं देते रहेंगे तो दुआएं मिलेंगी, और बाबा का ये महापर्व, ये महा आंदोलन सफल होगा। और बाबा जो कह रहे हैं हमें, और उसको करना हमारा कर्तव्य है, हम ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कहते हुए ओम शांति।